हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डिवाइन मयूरी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए। आज आपको पता चलेगी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेशन के दरमियान क्या क्या लेसन लर्न करते हैं, उसको कैसा महसूस होता है सेपरेशन के दरमियान, और कैसे सेपरेशन ही आपको हेल्प करता है आपको रीयूनाइट होने में, आपको हारमोनी में आने में। तो सेपरेशन भी इतना बुरा नहीं है जितना आप समझते हैं। तो कौन कौन सी लर्निंग है जो लेसन लर्न डीएम को करना है वो करते हैं। तो उसमें से पहला लेसन सेपरेशन के दरमियान डिवाइन मस्कुलाइन लर्न करते हैं तो वह यह है कि मैं किससे रन कर रहा हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन खुद जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये लड़की आती है और मैं रन करके चला जाता हूँ। वो सब समझते हैं, बट वो जैसे ही रन करते हैं उसको कुछ बेचैनी फील होती है, उसको घबराहट फील होता है, और तब उसको एहसास होता है कि मैं जिनसे रन कर रहा हूँ वो उसके साथ मेरा कुछ न कुछ कनेक्शन है, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। तो डीएम है वो डीएफ से प्यार करते हैं, वो एहसास उनको सेपरेशन के दरमियान। दूसरा लेसन डिवाइन मस्कुलाइन क्या लर्न करते हैं। दूसरा लेसन होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन समझ जाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। अक्सर डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, डीएफ की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, और फिर वो पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन इनिशियली थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्सुअल एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन को सेक्सुअल अट्रैक्शन सिर्फ डीएफ से होता है, अपनी वाइफ से, थर्ड पार्टी से बिल्कुल नहीं होता है। बट वो थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए डीएफ की एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। तो सेपरेशन के दरमियान वो समझ जाते हैं कि मेरी सेक्सुअल जो भी बातें हैं, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर है, वह मेरी फुलफिल सिर्फ उसी लड़की से हो सकती है, यानी कि डीएफ से ही हो सकती है। थर्ड पार्टी वाइफ से मैं सेक्सुअली अट्रैक्शन भी फील नहीं करता हूँ, सेक्सुअल सेटिस्फाई भी नहीं होता हूँ। इनकी वजह से मुझे कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता है थर्ड पार्टी की वजह से। वो सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि सेपरेशन के दरमियान डीएफ तो होती नहीं है, उनको सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ ही रहना होता है। जब वो कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो समझ जाते हैं कि मेरा और मेरे वाइफ के बीच में कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, कोई सेक्सुअल रिश्ता नहीं है। मैं हर वक्त डीएफ की एनर्जी से, डीएफ से एक्साइटेड होकर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बना रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं मैं गलत भी कर रहा हूँ। तब डिवाइन मस्कुलाइन को समझ में आता है कि मैं किसी का प्यार किसी और के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि कहीं की एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उस लड़की के साथ गलत कर रहा हूँ, डीएफ के साथ गलत कर रहा हूँ। तो दूसरा लेसन यही लर्न करते हैं कि किसी की प्यार की एनर्जी, किसी की सेक्सुअल एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और मेरा सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन सिर्फ डीएफ के साथ है, थर्ड पार्टी वाइफ के साथ नहीं है। दूसरा लेसन डिवाइन मस्कुलाइन यही लर्न करते हैं। अब बारी है तीसरा लेसन लर्न करने की। तीसरा लेसन लर्न डिवाइन मस्कुलाइन यही करते हैं कि जो सेपरेशन के दरमियान डिवाइन मस्कुलाइन में ईगो होता है कि ये लड़की है, ये डीएफ है, मेरे बिना नहीं रह सकती, ऐसा ईगो डिवाइन मस्कुलाइन में होता है। और यह ईगो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन ने ही डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो बूस्ट किया होता है। लेकिन जब सेपरेशन लंबा चलता है और डिवाइन मस्कुलाइन को भनक होती है कि अब डिवाइन फेमिनिन उसके बिना रहना सीख गई है, तो उसका ईगो टूटता है। जो बूस्ट किया है, डीएफ के द्वारा बूस्ट हुआ है, वही उसका ईगो टूटता है। और वो तीसरा लेसन यही लर्न करते हैं कि यदि मैंने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया इस लड़की को, तो ये लड़की मेरे बिना रह सकती है। मेरी सोच गलत है कि ये लड़की मेरे बिना नहीं रह सकती, तो ये बात गलत है। तीसरा लेसन लर्न डिवाइन मस्कुलाइन करते हैं कि डीएफ उसके बिना रह सकती है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड अब नहीं लेंगे। उसको थोड़ा समझ में आता है। तीसरा लेसन उसको यही लर्न करना होता है कि उसको इस लड़की को, डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तीसरा लेसन। नेक्स्ट लेसन, फोर्थ वन क्या है देखते हैं। यह लेसन में डिवाइन मस्कुलाइन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। डिवाइन मस्कुलाइन अक्सर सोचते हैं कि ये लड़की है, पॉजेसिव है, ये लड़की बहुत इरिटेट करती है, बार बार कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करके मुझे इरिटेशन देती है। ये सोच होती है डिवाइन मस्कुलाइन की। तब उसको यह समझ में आता है कि ये लड़की मुझे बार बार कॉल और मैसेज करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, अचानक से उसका कॉल मैसेज आना बंद हो गया,
तो मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सैड फील हो रहा है। तो फिर उसको समझ में आता है कि ये मुझे कॉल और मैसेज करती थी, वो मेरा इरिटेशन नहीं था, मेरी ही नेगेटिव सोच थी। और उसको लगता था कि डिवाइन फेमिनिन का नेचर पॉजिटिव है, तो तब वो समझते हैं कि वो पॉजिटिव नेचर नहीं होता है, उसकी सोच गलत होती है। और फिर वो यह भी समझते हैं, यह भी लेसन लर्न करते हैं कि उनका रिलेशन इक्वल गिवन एंड टेकन नहीं था, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन पॉजिटिव हो गई है। तो उसको सारा कसूर डिवाइन फेमिनिन का लगता है कि डिवाइन फेमिनिन पॉजिटिव है, इसी वजह से फाइट्स लड़ाई झगड़े होते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन समझते हैं कि उसका पॉजिटिव होना जायज़ है। वो यही लेसन लर्न करते हैं कि मैंने इक्वल रिलेशन नहीं रखा, रिलेशंस में इक्वालिटी नहीं थी, गिवन एंड टेकन इक्वल रिलेशन नहीं था, इसीलिए डीएफ ये लड़की पॉजिटिव हो गई है। तो ये फोर्थ लेसन लर्न करते हैं, इसमें उसकी लर्निंग यही होती है कि मुझे रिलेशन इक्वल रखना है, इक्वालिटी से के साथ ही अच्छा रिश्ता जाएगा, यानी कि रिलेशंस आगे बढ़ेगी और इक्वल गिवन एंड टेकन रिलेशंस में रहना है। जो जितना वो एनर्जी इन्वेस्ट करती है उतनी मुझे भी करनी है, एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब कुछ डिवाइन मस्कुलाइन समझते हो और इसको आगे जाके ध्यान में रखते हैं इस बात को कि मुझे रिलेशन इक्वल गिवन एंड टेकन रखना है। यह मेरी गलती है कि डीएफ पॉजिटिव है। वो ये सारी लर्निंग तभी लेते हैं जब सेपरेशन लंबा चलता है। तो ये फोर्थ लर्निंग थी। अब फिफ्थ देखते हैं। नेक्स्ट लर्निंग उसकी फियर की होती है कि यदि मैंने ऐसे ही इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो मैं डीएफ को खो दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तो फियर उसको भी रखना चाहिए, कहीं कहीं फियर भी अच्छा है, फियर रखते हैं तो रिलेशंस अच्छा जाता है, केयर करना सीखते हैं। तो फिफ्थ लेसन डिवाइन मस्कुलिन यही सीखते हैं कि उसको इस रिलेशंस में केयर करना चाहिए, थोड़ा इसको इसमें एफर्ट्स भी डालना चाहिए। यह उसकी फिफ्थ लर्निंग होती है। नेक्स्ट लर्निंग यह होती है सिक्स्थ लेसन डिवाइन मस्कुलिन यही लर्न करते हैं कि जिस लड़की ने मेरा ईगो बूस्ट किया है, जिस लड़की ने मेरा ईगो फीडअप किया है, वही लड़की मेरा ईगो तोड़ भी सकती है। यस दोस्तों, तब डिवाइन मस्कुलिन को एहसास होता है कि जिनकी वजह से मेरा ईगो का पारा चढ़ गया है, जिसने मुझे इतना सर पे बिठाया है, वही लड़की मुझे नीचा भी गिरा सकती है, वही लड़की मुझे दूर भी कर सकती है अपने आप से। इतनी स्ट्रेंथ डिवाइन फेमिनिन में है। तो डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की स्ट्रेंथ भी दिखाई देती है और उसे समझ में आता है कि जो उसको सर पे चढ़ा सकती है वो उसको नीचे भी गिरा सकती है, जो इसके ईगो को बूस्ट कर सकती है, फीडअप कर सकती है, वो इसके ईगो को तोड़ भी सकती है। तो अब उसकी ईगो की डेथ होती है। फिर डिवाइन मस्कुलिन ईगो कम दिखाते हैं जब ये लर्निंग डिवाइन मस्कुलिन ले लेते हैं। और फिर मिररिंग तो होता है, लेकिन ये लर्निंग भी काफ़ी रियूनियन में हेल्प करती है। मिररिंग बात अलग है, लेकिन ये लर्निंग की बात हो रही है। नेक्स्ट लेसन लास्ट वन सेवंथ वन लेसन लर्न डिवाइन मस्कुलिन करते हैं कि कहीं की खुशी कहीं और इन्वेस्ट करना गलत है। यह कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो डीएफ की एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं। फिर लास्ट लर्निंग लेते हैं और फिर वो डीएफ की एनर्जी डीएफ में ही सिर्फ इन्वेस्ट रखते हैं। वो कभी डीएफ की एनर्जी थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और वो डीएफ के साथ जो भी अन्याय करते हैं उसकी गिल्ट भी उसको महसूस होती है। यह लास्ट लेसन लर्न डिवाइन मस्कुलिन करते हैं। यही फाइनल लर्निंग होती है कि किसी की एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करके हम भी खुश नहीं रह सकते और जो जिसका है वह उसको रिटर्न मिलना चाहिए। उस जो जिसने मुझे दिया है उस पर, उसकी एनर्जी पर उसका ही अधिकार है, तो वापस उसको ही रिटर्न करनी चाहिए। और एनर्जी का गेम ही कुछ ऐसा है दोस्तों, यदि आपकी एनर्जी कहीं और रह गई तो वापस आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। एनर्जी का गेम ही ऐसा है। आपकी यदि एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक हुई है तो चिंता मत कीजिए, वो वापस आपको मिल के ही रहेगी। तब डिवाइन मस्कुलिन सेपरेशन के दरमियान सीख जाते हैं कि जो एनर्जी जिसकी है हमें उसको ही वापस रिटर्न करनी चाहिए। डीएफ की एनर्जी पर डीएफ का ही अधिकार है, कहीं की एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो सेपरेशन के दरमियान ये सेवंथ लेसन लर्न डिवाइन मस्कुलिन लर्न करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा?
इतने सारे लेसन डिवाइन मस्कुलिन लर्न करते हैं, आपसे प्यार करते, वो समझ पाते हैं, वो समझ जाते हैं कि वो जिनसे रन कर रहे हैं वो कोई अपना है। उसको ये भी समझ में आता है कि जो मेरा ईगो बूस्ट कर सकती है, जो मुझे सर पे चढ़ा सकती है, वो मेरे ईगो को तोड़ भी सकती है, मुझे नीचे भी गिरा सकती है। डीएफ की एनर्जी थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करना गलत है। डीएफ की एनर्जी पर डीएफ का ही अधिकार है, मुझे वहाँ इक्वल गिवन एंड टेकन रिलेशन में रहना चाहिए। बहुत सारे ये 7th लेसन लर्न डिवाइन मस्कुलिन करते हैं। तो अभी आपको कोई डाउट है कि सेपरेशन चल रहा है तो आपके साथ गलत हो रहा है, कि आपके अंदर अभी फियर है कि सेपरेशन होगा तो डिवाइन मस्कुलिन आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्या सेपरेशन की वजह से आपका यूनियन कभी नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कि सेपरेशन की वजह से आपका रियूनियन में आना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। तो सेपरेशन भी बुरी चीज़ नहीं है। आज से आप सेपरेशन को कोसोगे नहीं, आज से आप सेपरेशन को भी अप्रिशिएट करोगे, खुश रहोगे, ताकि डिवाइन मस्कुलिन लेसन लर्न करे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए और रियूनियन को नज़दीक ला पाए। तो सेपरेशन गलत नहीं है, सेपरेशन भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत सारी पॉजिटिविटी है। तो ये वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, दिमाग शांत कर दिया होगा। यदि हेल्प मिली है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी सेशंस रीडिंग बुक करवानी है, सबकॉन्शियस हीलिंग, तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ है वो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।